हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल V3 कोडिंग हेल्पर। सो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट के अनदर ऑपरेटर के बारे में, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। सो आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। यहाँ मैंने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के सिंबल्स के बारे में नोट किया हुआ है। ये 7 तरह के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑपरेटर होता है इज इक्वल्स टू, सेकेंड प्लस इज इक्वल्स टू, थर्ड माइनस इज इक्वल्स टू, फोर्थ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, और फिफ्थ डिवाइड इज इक्वल्स टू, सिक्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, और लास्ट होता है हमारा एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू। तो हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर में इसे बोलते क्या है, इसका नाम क्या है? इज इक्वल्स टू को हम असाइनमेंट नाम से ही जानते हैं। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे और अगर उसमें हमारा इज इक्वल्स टू का सिंबल यूज हुआ होगा तो हम उसे असाइनमेंट बोलेंगे, और अगर हमारा प्लस इज इक्वल्स टू का सिंबल यूज हुआ होगा तो हम उसे एडिशन असाइनमेंट बोलेंगे। सेम अगर हमारा माइनस इज इक्वल्स टू का सिंबल यूज हुआ होगा तो उसे हम सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट के नाम से बोलेंगे। सेम इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लाई असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, मॉड्यूलस असाइनमेंट और एक्सपोनेंट असाइनमेंट। ये हमारे 7 तरह के असाइनमेंट हो गए हैं। मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे उससे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा ये इसका यूज़ कैसे होता है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपोनेंट जो आगे यूज़ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, इनका यूज़ तो सेम रहेगा जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में रहा है, पर इसके साथ एक इज इक्वल्स टू का साइन ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें इसका मतलब सेम ही है। अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 10 और अगर मैं नीचे लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू हमारी 10 है और हमारा b इज इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू a, तो b इक्वल्स टू a है। तो इसका हमारा आउटपुट निकलेगा कि b की वैल्यू भी हमारी 10 है। क्यों? क्योंकि इसमें है a हमारा 10 है और b जो है हमारे 10 के बराबर है, इक्वल्स टू a, तो हमारे b की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। एडिशन असाइनमेंट में क्या होगा कि जैसे अब मान लेते हैं a की वैल्यू है हमारी 10, b की वैल्यू 20 मान लेते हैं। अगर मैं इसे लिखती हूँ b प्लस इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब क्या है? ये मैंने लिख दिया b प्लस इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू b प्लस a। जो हमारा एडिशन असाइनमेंट है, जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये b प्लस a, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है b प्लस इज इक्वल्स टू a, अगर हम इससे एक्सपेंड करके लिखते हैं, अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होगा b इज इक्वल्स टू b प्लस a, ठीक है। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? b प्लस a, b है 20 और हमारा a है 10, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारा हो गया एडिशन हो गया। सेकंड आता है हमारा सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट। जैसे a की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, और मैं लिख देती हूँ b प्लस इज इक्वल्स टू a। ये लिख के सब्ट्रैक्ट, माइनस का सीख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b जो है b इज इक्वल्स टू b माइनस a। तो हमारी इसमें b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमारी ऊपर है 20, a की वैल्यू है 10, तो हमारा b का आउटपुट आ जाएगा 10। इसी तरह हम बात करते हैं मल्टीप्लाई असाइनमेंट की। a की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और हम लिखते हैं b
मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू ए। इसको हम यही अगर एक्सप्लेन करके लिखें तो इसका आएगा b इज इक्वल्स टू b इंटू ए। तो b की वैल्यू है हमारी 5, a की वैल्यू है 10। अगर 5 इंटू 10 करें तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। ठीक है, और हम अब बात कर लेते हैं डिवाइड असाइनमेंट की। डिवाइड असाइनमेंट भी हम सेम लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू मैं 20 कर देती हूँ, b इज इक्वल्स टू 10। अगर मैं लिख दूँ b डिवाइड इज इक्वल्स टू a, इसको हम अगर एक्सप्लेन करके लिखें तो हमारा आ जाएगा b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। ये आया। तो b की वैल्यू है हमारी 10। सॉरी, हम इसको अगर आपको मैं इजीली समझाऊं, इसकी वैल्यू मैं 10 कर देती हूँ और इसकी वैल्यू 20 कर देती हूँ। तो b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। अगर हम b को a से डिवाइड करते हैं यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 2 आ गई। तो हम जो ये हमारा जो ये ऐड हुआ है, ये जैसे हमारे ये हमारा जो इज इक्वल्स टू के साइन ऐड हुए, हम इसे किस प्रकार यूज करते हैं, हम इसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखना बताया कि ऐसे लिखेंगे b इज इक्वल्स टू प्लस ए। अगर हम इसे एक्सपेंड या ओपन करके लिखते हैं तो इसका मतलब होता है b इज इक्वल्स टू b प्लस ए। सो आई होप कि आपको हमारी वीडियो, आज की वीडियो समझ आई होगी और आपको इससे जो भी डाउट होगा, जिसलिए आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा देखने के लिए, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप आप सभी ठीक होंगे अपने घर पे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।